तो चलिए शुरू करते हैं। रोशनी जायसवाल, कांग्रेस की नेता को क्या लगता है भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है? ये ट्वीट ठीक है? नहीं, भारत में मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के साथ व्यवहार होता है वैसा व्यवहार मुसलमानों के साथ तो नहीं होता है। अगर वो अपनी कोई कंप्लेंट लेके पुलिस थाने में जाते हैं आपको बोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है अपने देश के बारे में। अरे बीजेपी का विरोध करिए ना, आरएसएस का विरोध करिए, ये भारत का विरोध करना, भारत को ऐसा बताना। भारत का विरोध कब किसने किया? आप रोशनी जी बातें कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए। भारत का विरोध किसने किया? ये भारत विरोध। रोशनी जी आप कह रही, आप कंप्लीट इस देश। रोशनी जी मैंने आपसे एक लाइन पूछी, भारत का विरोध क्या होगा? क्या भारत में मुसलमानों मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है? आपने कैटेगोरिकली एक लाइन में नहीं कहा कि भाई भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड नहीं हो रहा। आप उसको लेकर कि मुसलमान के साथ बराबरी हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं ये कह रही हूँ कि हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं तौले जाते हैं। नहीं तौले जाते कैसे, जरा समझाइए। अब कोई ना बोले, रोशनी जायसवाल समझाएंगी आज। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कि अगर थाने में कोई हिंदू कंप्लेन लेके जाता है तो फिर भी उसकी सुनवाई तुरंत होती है। कोई मुस्लिम कंप्लेन लेके जाता है तो उसकी सुनवाई तुरंत नहीं होती है। इसका कोई उदाहरण आप दे सकती हैं? अरे मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की रहने वाली हूँ। यहाँ की हकीकत रोज मेरे पास लोग आते हैं कि मेरी कंप्लेन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस देश में धर्म संसद में कुछ विवादित बयान देने वाले जो धार्मिक नेता थे वो जेल चले जाते हैं, लेकिन मतलूब जो है वो आज भी राजस्थान में फरार है। तो क्यों मैं मानूं कि तराजू बराबर है? मैं तो आपको एक कैटेगोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे नाम लेके एग्जांपल बताइए। अब नाम लेके एग्जांपल नाम लेके नहीं, ऐसे हवा में मान ले। इस देश में मुसलमानों के केस रजिस्टर नहीं होते। मैं अपनी आंखों से जो फील कर रही हूँ, जो रोज देख रही हूँ। अरे वाराणसी से तो किसी मीडिया ने भी रिपोर्ट नहीं किया है कि हिंदू के केस थाने में लिखे जाते हैं, मुसलमानों के नहीं लिखे जाते हैं। आप ये हिटलर का शासन भारत को बता रही हैं। अरे आप जवाब दीजिए ना। अभी एक गोरखनाथ मंदिर पर अटैक हुआ है, इसके पहले भी अटैक हुआ। आप उदाहरण तो दे दो ना कि इस देश के किसी हिंदू ने जाकर के किसी मस्जिद के रखवाले पर चाकू मार दिया हो, जरा बताइए, हमला कर दिया हो। एक उदाहरण मैं एक बात और कह दूं, मान लीजिए 1% के लिए, 1% क्या 0.001% के लिए रोशनी जी की बात मान भी लूं कि मुसलमानों के केस ही दर्ज नहीं हो रहे और हिंदू के हो जा रहे हैं, तो भी केस दर्ज ना होना जेनोसाइड नहीं है मैडम। जेनोसाइड वो था जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ था, उसको कहते हैं जेनोसाइड, नरसंहार। इस शब्द का मतलब समझिए। तो अपने देश के साथ खड़े हो। ये कादरी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला सुशांत जी की इस ट्वीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये ट्वीट जिसने भी किया है, अली कादरी बोलिए। हाँ, एक मिनट, अली कादरी जी को भी सुनिए। 2002 में जो हुआ गुजरात में, उससे क्या कहते हैं ये बताइए। मैं बताता हूं उसको क्या कहते हैं, मैं बताता हूं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 2002 में जो गुजरात के अंदर हुआ, उसमें एक ट्रेन के अंदर, एक बोगी के अंदर जिंदा कार सेवकों का नरसंहार हुआ था। ये याद है आपको? गोधरा में क्या हुआ सर? आपको याद है अली कादरी, या नहीं याद है साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ? गोधरा की बात कर रहा हूं मैं भी, 2002 की बात कर रहा हूं। लेकिन आपने सही कहा, इस देश में एक ट्रेन के अंदर, एक बोगी के अंदर कार सेवक जिंदा जल गए, लेकिन हिंदुओं का जेनोसाइड रोको, ये ट्वीट नहीं हुआ इंटरनेशनल फोरम पर भी, भले सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन आप लोग 2002 के आगे नहीं बढ़ते। और 2002 का भी फैक्ट जान लीजिए। सुनिए, जो टोटल आंकड़े आए हैं, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। 1040 में से 375 तो हिंदू और पुलिस वाले मारे गए। ऐसा नहीं है कि वो एक था। गुजरात को लेकर के जिस ढंग से दुनिया भर में पिछले 20 वर्षों से अभियान चलाया गया है बदनाम करने के लिए, उसका भी सच दुनिया के सामने नहीं है। आप पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। आपको पता है ना कि गोधरा दहन कर हाई कोर्ट तक का फैसला आ चुका है कि कैसे साजिश रची गई, कैसे मस्जिद में साजिश रची गई, पेट्रोल रखा गया, जलाया गया, 59 लोग मारे गए उसमें 2 बोगियों में। चर्चा नहीं करते। ठीक है अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए। अभी इस देश में 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार है। ये ट्वीट 2022 में आया कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है जी। आप मुझे बीते 2 साल के 10 उदाहरण दीजिए जहां मुसलमानों का जेनोसाइड, नरसंहार, इस शब्द को समझिए, नरसंहार गिनाइए पिछले 2 साल। सर अब आप सुनिए सर, मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई इंटरप्ट मत कीजिए, सुनिए आप।
2017 से 2022 तक यूपी में योगी जी का शासन रहा और मैंने खुद कई चैनलों पर यह कहा कि यहाँ पर कोई भी फिरके वाराना फसाद नहीं हुआ, उन्होंने अच्छा शासन चलाया। ये और बात है कि जो है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर केसेस हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिरका वाराना कम्युनल राइट्स नहीं हुए, ये हम कहते हैं। और दूसरी बात साहब, मोदी जी जब से जो है प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी जैसे भी अपने स्टाइल में चल रहे हैं, जो कुछ भी देश को लेकर चल रहे हैं, अच्छा अंदाज है, हम इसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो निचली जो सतह है ना सर, जो बीजेपी को बदनाम कर रही है और हमारे हिंदुस्तान को सारी दुनिया में बदनाम कर रही है, सिर्फ अपनी जबान से, कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन जबान से कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो मैं कह रहा हूं, एक तो रोशनी जी ने भी सुना होगा कि अली कादरी खुद बैठकर कह रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार में कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, कोई दंगे नहीं हुए। अली कादरी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपसे यह कह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। कोई किसको कुछ बोलेगा, कोई किसी को कुछ बोलेगा, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन होगा। लेकिन अली कादरी जी, यह देश अगर आपका है और यह देश अगर मेरा है, तो अगर कोई ऐसा ट्वीट करेगा कि स्टॉप हिंदू जेनोसाइड इन इंडिया, तो मैं उसका भयंकर विरोध करूंगा। मुझे आपसे कोई दिक्कत होगी, मैं आपसे बात करूंगा, मुझे आपसे कोई दिक्कत होगी, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन किसी बाहर वाले को बैठकर हिंदू जेनोसाइड इंडिया में हो रहा है या मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, इसका प्रोपेगेंडा नहीं चलाने दूंगा। लेकिन राहुल गांधी बैठकर ना तो इस ट्वीट का विरोध करते हैं, ना इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हैं या कोट ट्वीट करके कहते हैं मेरे देश को बदनाम मत करो। राहुल गांधी आकर कहते हैं कि देश में और देश बने हुए। अली कादरी जी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। और बनारस में अभी मैं 2.5 महीने प्रभारी बन के रहा हूं। एक खबर, एक ऐसी न्यूज नहीं है, और आप सरेआम नेशनल चैनल में बैठकर झूठ बोल रही हैं। यही आप गुमराह करती हैं, यही आप जो है षड्यंत्र आप कांग्रेसी रचते हैं, यही झूठ बोलते हैं। इसीलिए जनता आपको जवाब देती है, और आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया कि 400 जो है 3 सीटों में एक सीट 28 साल में। अरे सुन लीजिए, मैं भी वहीं का हूं, आप 2.5 महीने नहीं, आपको चिंता, आपको मैं बता दूं, मैं वहीं का रहने वाला हूं। आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। सुन लीजिए, तो आप उस पर नहीं है विवाद। मैं आपको इतना केवल कहना चाहता हूं कि यही षड्यंत्र, यही झूठ, यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको एक सीट पर छोड़ दिया है। ठीक है, एक मिनट में अवधेश जी को लाना चाहता हूं यहाँ पर। अवधेश जी, मुझे एक बात बताइए, जब धारा 370 क्या जब ये लगने लग गया कि सारे तरीके अपना लिए गए लेकिन वो चल नहीं रहा, तो ये एक नया हथियार और आखिरी हथियार है कि देश में पूरी तरीके से जो मुसलमान हैं उसके अंदर जहर भर दो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, देश को बांटा जा रहा है, ये बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं, और उसके बाद देश में ऐसे हालात पैदा कर दो कि अस्थिरता पैदा हो जाए। देखिए, असहिष्णुता जो शब्द आया था, इंटॉलरेंस, वहां से लेके एक नैरेटिव हमने अभी तक देखा है। लेकिन इस सब के बावजूद चूंकि नरेंद्र मोदी और उनका शासन देश में लोकप्रिय है, जो देश और जो नेता कल उनको महाखलनायक कहते थे वो बुलाकर स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में जो बेहतर देश है उससे अच्छे रिश्ते हैं अभी भी। मुस्लिम देशों में मंदिर का जो है शिलान्यास हो जा रहा है वहां जाकर के। पाकिस्तान के नेता को एक मुस्लिम देश कहता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलोगे तो हमसे अच्छा नहीं होगा, तुम हमारे प्लेन से उतर जाओ। तो ये सब चीजें देख करके जो भारत विरोधी हैं अपनी निराशा और हताशा में जिस प्रकार से हार कर कोशिश अंतिम कर रहे हैं, वो अंतिम कोशिश हो रही है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए, हम टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, राहुल गांधी का ट्वीट क्या ये टुकड़े टुकड़े ही कर रहा है ना, कि देश यहां एक अलग, एक देश अलग, एक देश अलग। तो इस प्रकार का ट्वीट जब हमारे देश के विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल का नेता करेगा, तो उसको अगर इंडियन यूएस
मुस्लिम काउंसिल कोट कर रहा है, उसको अगर जवाहिरी कोट कर रहा है, उसको अगर दूसरे कोट कर रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? लेकिन मैं अली कादरी जैसे लोगों को कहता हूं कि देखिए, आप घुमा घुमा के बात मत करिए, एक बार टेलीविजन पर सीधा बोलिए कि इस देश में हिंदुओं से, शासन से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इस देश में सबको सब कुछ मिल रहा है।